हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 4 जो कि इंग्लिश की वर्कशीट है और ये है 28/9/2020 की। और जो हमने प्रीवियस वर्कशीट की थी सुनामी चैप्टर से उसी का ये पार्ट सेकंड है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस चैनल के वीडियोस में जाके देख सकते हैं। इसका पहला पार्ट उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आपको जितने भी इंग्लिश की न्यू वर्कशीट आएंगी सब आपको अप टू डेट समय से पहले ही आपको मिल जाएंगी। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है सब कुछ, तो उसको शेयर करिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, पहले पढ़ लो समझ लो। चलिए शुरू करते हैं इसको। डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दिस प्लेसेस, राइट येस और नो फॉर ईच पार्ट। अब देखो सुनामी के बारे में हमने प्रीवियस अपनी वर्कशीट में पढ़ा था कि समुद्र में आती है, समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसकी वजह से बड़ी बड़ी लहरें उठ जाती हैं और वो तट की तरफ जाके पूरा जो लैंड होता है वहाँ जो समुद्र का तटीय इलाका होता है उसको बर्बाद कर देती हैं। जैसा हमने इस चैप्टर में देखा था, प्रीवियस वर्कशीट में हमने पढ़ा भी था, कुछ बहादुरों की कहानियाँ पढ़ी थी हमने। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था, एक पुलिस वाला था, एक लड़की थी, है ना, जो 2 दिन तक समुद्र में रही थी। तो हमें पता है सुनामी क्या होती है। अब हमें अब ये ABCD कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें येस और नो लिखना है हमें, बस और कुछ नहीं करना हमें। तो चलिए इसमें येस और नो लिखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इनको। पहला है हिली एरिया सच एज शिमला। अब यहाँ पे बोला हुआ है ऊपर, क्या इन इलाकों में सुनामी आ सकती है। हमें सिर्फ यस और नो लिखना है। तो पहला है हिली एरिया सच एज शिमला। तो क्या शिमला में सुनामी आ सकती है? आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, समुद्र तो है ही नहीं वहाँ पे, तो कैसे आएगी। वो कहाँ थी सुनामी? सिर्फ समुद्र के किनारे इलाकों में। प्लेन एरिया सच एज दिल्ली। क्या दिल्ली में आ सकती है? नहीं, क्योंकि दिल्ली में भी कहीं सी समुंदर नहीं है और ये सिर्फ समुद्र में आती है। सी कोस्ट सच एज मुंबई। समुद्र का किनारे इलाका कहाँ पे? मुंबई में। तो क्या यहाँ आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि वहाँ तो समुंदर है और हमने देखा भी है, मूवीज़ में देखा है ना आपने, और हो सकता है आप में से कोई गया भी हो। डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर। जोधपुर एक सिटी है राजस्थान की, क्या वहाँ सुनामी आ सकती है? वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, वहाँ तो समुंदर है ही नहीं। सी है क्या वहाँ पे? नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे भी? नो। तो भाई चलिए नीचे वाली ये कहानी पढ़ते हैं। ये हमारे पेज नंबर 26-27 पे दी हुई है हनी ड्यू बुक के अंदर। इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। अल्मस जावेद वाज 10 ईयर ओल्ड। ये भी एक यंग गर्ल की कहानी है। कहाँ से? अंडमान निकोबार आइलैंड से, जिसने कि जो डिजास्टर था, सुनामी थी, इस सुनामी को सरवाइव कर लिया था, यानी जिंदा रह गई थी। इसमें बहुत लोग मारे गए थे लेकिन ये बच गई थी। कैसे बची थी वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। उसका नाम क्या था? अल्मस जावेद वाज 10 ईयर ओल्ड। 10 साल की थी वो, लड़की है। देखो, शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प। तो ये कैरमल कॉन्वेंट ये स्कूल है, इसकी स्टूडेंट थी ये पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार में ही है। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प, जहाँ पे उसके फादर का पेट्रोल पंप था। अच्छी खासी अमीर पार्टी थी, वही पेट्रोल पंप पर अमीरी होगी। हर मदर राहिला होम वॉज इन नानकोरी आइलैंड। और इसकी माँ का जो घर था वो कहाँ था? नानकोरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। यानी मई के गए हुए थे ये लोग। ये सारी फैमिली कहाँ गई थी? वहाँ गई हुई थी नानकोरी आइलैंड पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। वेयर द ट्रीमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। ट्रीमर्स मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ट्रीमर्स होते हैं भूकंप के झटके। तो बिल्कुल सुबह सुबह आए थे 6 बजे। द फैमिली वॉज स्लीपिंग। तो सारी फैमिली सो रही थी। अल्मस फादर सॉ द सी वाटर रिसाइड। लेकिन उनके फादर जगे हुए थे। उन्होंने क्या देखा? जो समुंदर है वो पीछे हट रहा है, सारा पानी पीछे की तरफ जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। अल्मस के फादर जो थे वो समझदार थे, इनकी दिमाग की घंटी बजी, और दिमाग की घंटी बजी तो ये समझ गए कि ये पानी जो है अभी पीछे तो हट रहा है लेकिन रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, बहुत तेज़ी से वापस भी आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू सेफर प्लेस। तो सबको जगा दिया, अरे जगो 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 जगो, सुनामी आने वाली है, और सबको
सेफर प्लेस पे ले जाने की कोशिश की उनने। एज दे रैन हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। और जब वो लोग भाग रहे थे तो उसके ग्रैंड फादर के सर पे कुछ लगा और वो गिर गए वहीं पे। हर फादर रश टू हेल्प हिम, तो जो उसके फादर थे किसके, अलमस जावेद के, वो भागे अपने पिताजी की हेल्प करने की, यानी अलमस जावेद के दादाजी की। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोट, लेकिन तभी क्या हुआ, तभी वहाँ पे जाइंट बहुत बड़ी वेव आई, लहर आई और उसके पापा को और उसके दादा को बहा के ले गई। अलमस मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। अब अलमस की जो माँ थी और जो उसकी आंटी थी, आंटी कहें तो उसकी बुआ हो सकती है ना, या उसकी चाची भी हो सकती है, तो वो दोनों एक कोकोनट ट्री, नारियल के पेड़ से क्लिंगिंग मतलब एकदम चिपक के एकदम जोर से पकड़ के उसको लटके हुए थे। कॉलिंग आउट टू, और चिल्ला रहे थे जोर जोर से, अलमस अलमस अलमस। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अप अवे। लेकिन हुआ क्या, एक ज़बरदस्ती बड़ी वेव आई और पानी की वेव आई समुद्र में से, और अपरूटेड मतलब उखाड़ दिया उस पूरे पेड़ को। अपरूटेड का मतलब होता है उखाड़ दिया, जड़ से उखाड़ दिया, और वो सारे भी का बह गए, चले गए, वर वॉश्ड अवे, कुछ समझ में नहीं आया कहाँ गए। अलमस सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अब अलमस क्या है, उसने देखा कि एक पानी में एक लॉग बोले लकड़ी का लट्ठा तैर रहा है। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, तो वो उस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, फेंट का मतलब होता है बेहोश होना, और वो बेहोश हो गई। देन व्हेन शी वोक अप शी वाज इन हॉस्पिटल इन कैरामोटा, और जब वो जगी